नंबरों के फैक्टर, कि किसी भी नंबर का तुम फैक्टर कैसे निकालते हो। तो सबसे पहले तुम्हें फैक्टर पता होनी चाहिए क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ 10, इसके फैक्टर क्या होंगे कोई बताएगा? 2.5 ओनली। ठीक है, देखो तुमने फैक्टर निकाले इस तरीके से। ठीक है, ये इसके फैक्टर है मान लिया, पर प्रॉपर फैक्टर ये नहीं है। प्रॉपर फैक्टर का मतलब है कि वो सारे नंबर जिससे भाग हो जाए। अगर मैंने देखो एक वैल्यू ही ऐसी है कि इसमें से ज़्यादा मिलेंगे नहीं, अभी हम दूसरी वैल्यू लेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा। इसके कितने फैक्टर हैं? जिससे ये नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, एंड 5 से हो सकता है, एंड 10 से। तो उसके कितने फैक्टर हुए? 4 हो गए, और यहाँ कितने आने थे? तो हमें इनको ही काउंट करना है। यहाँ से मिलेगा हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, तुमसे पूछ लेगा। ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है, अभी तो तुम्हें ऐसे थोड़ी ना करोगे डायरेक्ट। पूछ लेगा बताओ इसके कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है। कैसे करोगे? अब ये करोगे इस तरीके से, सोचोगे ये 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से हो रहा नहीं, 4 से, 5 से हो रहा है, 6 से, 7 से, 8 से हो रहा है, 10 से हो रहा है, फिर तो गड़बड़ है ना। कितना टाइम लोगे? इसलिए आसान तरीका क्या है याद रखना। एक तो कंडीशन है, इसकी लिमिट क्या है, किसी भी नंबर के फैक्टर क्या होंगे। जैसे कि यहाँ 10 था, मुझको 10 के फैक्टर निकालने थे, तो ये नोट करके लिख लो क्या होंगे। नंबर फैक्टर लेस देन इक्वल टू नंबर, जो नंबर दिया गया है उससे छोटे होंगे सारे के सारे, या फिर बराबर होंगे। जैसे कि देखो 10 के फैक्टर निकाले, 1 आया, 2 आया, 5 आया, 10 आया। यहाँ तक सारे छोटे थे 10 से, और एक ही था जो इक्वल था, इसलिए लेस देन इक्वल होंगे। किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होंगे, नंबर के फैक्टर क्या होंगे, लेस देन इक्वल होंगे। क्लियर है? दूसरा, ये तो फर्स्ट पॉइंट है इसका। दूसरा पॉइंट क्या है, ये एक तरीके से फाइनाइट होते हैं, या फिर इनकी लिमिट होती है। लिमिट, रुक जाएंगे कहीं पे जाके, ऐसा नहीं कि चलते ही जाएंगे, लिमिट होती है। जैसे कि इसके फैक्टर में 10 से आगे नहीं निकाल सकता, इस तरीके से इसकी लिमिट होती है। तो कौन समझ में आए दोनों? अब बता दो करना क्या है। भाई तुम इस तरीके से तो नहीं करोगे, कहाँ तक ढूंढोगे। इसका सबसे आसान तरीका क्या है, इस तरीके से फैक्टर बना लो। 80 का बनाओगे 40, देन 2 से 20, अगेन 2 से 10, अगेन 2 से, उसके बाद फिर 5 से 1। कितने आए? 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 एंड 5। देखो 2 है 4 टाइम, इंटू 5 है 1 टाइम, इसके फैक्टर 80 के। याद रखना है, जब कभी भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तो मैं एक और रूल लिख लो यहाँ पे, पावर्स में +1 ऐड करना है। ठीक है, अब जैसे कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इनकी इसकी पावर कितनी है 4, क्योंकि 4 टाइम है। इसकी पावर कितनी है 1, जिसकी कुछ नहीं होती 1, या 1 टाइम है। इसमें क्या करो, 4 + 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में 5, सॉरी 5 नहीं लेंगे, इसकी पावर में करेंगे क्योंकि पावर में ऐड करना है। 1 + 1, यहाँ आया 5, और यहाँ कितना आया 2। इसके टोटल 10 फैक्टर होंगे। कौन सा 1? ये वाला, ये ये वाला 1 पूछ रहे हो ना। देखो जब जब हमने यहाँ से इसके फैक्टर करे इसके, 2 कितने टाइम आया था, 2 आया था, 1 2 3 4 टाइम आया था, तो मैंने 2 की पावर 4 कर दी। 5 कितने टाइम है, 5 1 टाइम है, तो 5 की पावर 1। तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर वैसे भी 1 ही होती है। ये, ये वाला, ये नहीं देखो,
ये क्या है ना, रूल है, ट्रिक है ये। अच्छा, तुम ये पूछ रहे हो कि हमने इस 5 में +1 क्यों नहीं ऐड करा। देखो, हमें निकालने हैं फैक्टर, फैक्टर निकालने हैं, तो 5 तो फैक्टर है, 5 एक बार गिन लिया ना हमने, हमें टोटल फैक्टर निकालने हैं, तो उसको दोबारा क्यों करेंगे। अगर मैं उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर तो वैसे ही बढ़ जाएगा, तो इससे मैं मल्टीप्लाई क्यों करूंगा। अगर तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर की, मान लो, देखो एक तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 5 ही आएगा, एक तो कुछ फर्क नहीं पड़ना। दूसरा, अगर मैं मल्टीप्लाई किसी दूसरे नंबर से कर भी देता हूँ तो 10 आ जाएगा। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा ये वाला नंबर गड़बड़ आ जाएगा फिर हमें। हाँ, तो ये हो सकता है। नहीं, अगर पावर 2 है तो पावर में ही 1 ऐड करेंगे, देखो नोट लिखवा है ना, पावर में 1 ऐड करना है। 5 + 1 नहीं होगा, देखो ये इसलिए नहीं होगा, बता तो रहो ना, देखो समझो हम। हाँ, 2 + 1 होगा, तो रूल तो यही कहता है ना कि पावर ऐड करना है, पावर में करना है, पावर 1 है इसकी, इसकी पावर 4 है तो इसमें 4 में 1 ऐड करा, और इसकी 5 की पावर 1 है इसमें 1 में ऐड करा, बस ये करना है। नहीं, डाउट ठीक है पूछना, बट थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो मल्टीप्लाई तो मैं इसको भी कर रहा हूँ, अगर मैं कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करने के लिए लेके आता हूँ तो वो इनडायरेक्टली उसका फैक्टर बन जाएगी, फैक्टर बनेगी तो नंबर बढ़ जाएगा, और नंबर तो मैं बढ़ाना नहीं है ना। हाँ, हाँ 10 होगा, देखो मैं करके दिखा देता हूँ 10 कैसे होगा, चेक करो इसके कितने फैक्टर बनेंगे। 10 से डिवाइड होगा, किससे होगा, और 16 से होगा, और किससे होगा, 20 से होगा, और 40 से होगा, 80 से होगा, कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नंबर हो रहा है रेंज ढूंढो। 20 हो गया, 40 हो गया, हाँ 4 रह गया एक, तो देखो अब इससे अगर कोई नंबर है जो इसके फैक्टर हो, अब तुम ये सारे ढूंढते कितना टाइम लगता, फिर ढूंढते फिर इनको काउंट करते कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमें तो टाइम बचाना है, सिंपल तरीका है, पहले फैक्टर बनाओ, पावर जितनी आएगी उसमें एक 1 करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछता, बस ये पूछेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ भी करना कि हालत खराब हो रही है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 180, इसके निकालो टोटल, इसके कितने फैक्टर बनेंगे। ये इसका टाइप 1 है, याद रखना, 1 टाइप, जो टोटल नंबर पूछेगा ये इसका 1 टाइप है, इसमें बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन पूछता है, टाइप 1 लिख लो इस पे, बनाओ, कितने कितने बनेंगे 180 के, बनाओ। बन रहे हैं, 24 बनेंगे, ठीक है चेक कर लेते एक बार, सब कर दो ना इधर से। अगर तुम्हें देखो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं तुमसे ये तो नहीं कहूंगा कि अगर तुम्हें लगता है तो नोट डाउन करो, इसलिए अपने यहाँ पे उतार लेना है, अगर मैं कुछ रफ कर दूँ तो मुझे बताना कि अगर मैं गलती से रफ कर देता हूँ, और ये नोट्स बनाना अच्छे से।
ठीक है, इसके कितने आए 180 के, देखो 2 आया 2 टाइम्स, 2 की पावर 2, देन 3 आया 3 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, 2 2 एंड 1। इन्हें में +1 करेंगे, +1 मल्टीप्लाई 2 +1 मल्टीप्लाई एंड 1 +1 मल्टीप्लाई, यह आया 3, यह आया 3, 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 9 9 18 आएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा जो तक 2-4 क्वेश्चन करोगे तो तभी तो थोड़ी हैबिट बनेगी, क्योंकि नई नई चीजें में टाइम लगता है। कोई क्वेश्चन हो गया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन और करो, ये करो, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। टाइप 1 है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो। रफ कर दो इधर से, ये वाला उतार लिया, कोई बात नहीं, नोट डाउन करो आराम से। थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो, जैसे कि क्या है, पहला टाइप है टोटल नंबर फैक्टर निकालने का, और लिमिट नोट क्या कर रहा है, एक तो फैक्टर जो बनेंगे नंबर से लेस देन इक्वल बनेंगे, दूसरा इसकी लिमिट होती है, लिमिट जैसे कि अब इसके फैक्टर देखो, अगर 4 आता तो यहाँ पे आता, ठीक है, अब इसके फैक्टर आगे नहीं जा सकते, इसकी लिमिट है। और दूसरा एक रूल ये लिखवाया था, अगर टोटल नंबर फैक्टर पूछे तो हमें इस तरीके से करना है, जो पावर्स में सिर्फ एक फैक्टर्स पावर में एक ऐड कर देना है। टाइम लग रहा है ज्यादा, टाइम लग रहा है ज्यादा, इसको रफ कर दो, इसको तो ये तो एग्जांपल दिए थे तुम्हें, ठीक है, ये जो क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें देता हूँ ना, लिख लिया करो साथ के साथ, और उनको फिर दोबारा से कर लिया करो एक बार घर पे। और जरूरी नहीं है, देखो मैंने क्या लिया, मैंने 180 लिया, तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, तो तुम घर पे जाना है तुम्हें, एक बार ये ट्राई करके देख लो, कुछ भी ले लो, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अब फैक्टर बनाने के लिए कौन सा नंबर चाहिए, फैक्टर बनाने के लिए तुम्हें ऊपर इवन नंबर चाहिए बस, ठीक है। और देखो, हाँ एक और सबसे एक और बात और रह गई तुम्हारी बताने के लिए, बताता हूँ इसको करने के लिए, इसके करने के बाद इसको कर लेते हैं पहले। 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, ध्यान किस पे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, ठीक। देखो 2 कितने टाइम है, 2 2 टाइम है, इंटू 3 3 टाइम है, 5 1 टाइम है, 2 1 एंड 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 4 इंटू 2, 12 इंटू 24 आएगा इसका। दिमाग कम लगा रही, तुक्के ज्यादा लगाती है। तो मैथ ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा ना तुम्हारी, अगर आप प्रैक्टिस करते हो जितनी ज्यादा, तो तुम्हारे माइंड में क्या होगा, चीजें फीड हो जाएंगी एक तरीके से कि किस किस कंडीशन में क्या आना चाहिए, किस कंडीशन में क्या आना चाहिए। नहीं नहीं, माइंड फिर उसी तरीके से काम करेगा। जैसे कि 2 की टेबल याद है ना, उसको लिख दोगे ना तुरंत, अगर लिखने के लिए बोलो तो, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस तरीके से, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हें याद रहेगा। जैसे कि अब तुम्हें मैंने एक रूल बताया, अब मैं तुमसे इसको कल पूछूं तुम भूल जाओगे, हो सकता है भूल जाओ, तो इसलिए अगर तुम इस पर प्रैक्टिस कर लोगे 10-12 क्वेश्चन, तो तुम्हें ये रहेगा कि हाँ अभी मुझे हो चुका है, अब मुझसे कभी पूछ लो तो याद रहेगा। जैसे बचपन में मल्टीप्लाई सीखी थी, डिवीजन सीखी थी, तो शुरू में बहुत सारे क्वेश्चन करे थे ना इस तरीके से, तो ये भी उसी तरीके से समझो, जितना जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखोगे। रटना कुछ नहीं है, समझना है।
अगर मैथ से रटने से काम नहीं चलता। देखो ये बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ, सारी बेसिक चीजें हैं, अभी तो कुछ एडवांस गया नहीं है। फैक्टर ही सीख रहे हैं, छठी क्लास 8वीं क्लास में आती है फैक्टर। तो रफ कर दो, हो गया निशा? ठीक है। इसके टाइप 2 पे जाने से पहले ना एक चीज बता देता हूँ मैं तुम्हें, क्या होती है कि अगर तुम किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल रहे हो, जैसे मैंने इसके फैक्टर निकाले और लास्ट में मैंने इस तरीके से लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा? तो ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी एक फॉर्म होगी फैक्टर्स की, जो फैक्टर होंगे तुम्हारे वो होंगे ए एक्स इंटू बी वाई इंटू सी जेड, इस तरीके से चलेंगे, इस फॉर्म में होंगे, क्योंकि ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, सी कुछ भी हो सकता है, उसकी पावर भी कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। और यहाँ पे क्या होंगे, जो वेयर ए बी एंड सी क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, जो खुद से डिवाइड होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। प्राइम नंबर अगर नहीं आया तो तुमने कहीं ना कहीं जरूर गलती करी है, 100% गलती करी है, आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए इसको ले लेते हैं, मैंने बाय मिस्टेक इसको यहाँ 15 से ही काट दिया, 1 आ गया, क्लियर? इसके फैक्टर में कैसे बनाऊंगा फिर, 3 हो जाएगा 2 टाइम्स, और एक टाइम एक ये आ जाएगा 15, और पावर हो जाएगी 1। अब चेक करो, क्या जैसे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी, क्या प्राइम नंबर है ये? नहीं ना। तो अब तुम्हें पता लग गया प्राइम नंबर नहीं है, तो कुछ तो मिस्टेक होगी। मिस्टेक मतलब इसको हमने गलत डिवाइड कर दिया है, यहाँ पे आएगा 3 देन 5 देन 5 देन 1, तो ये तुम्हें याद रखना है। तो आज के लिए इतना काफी है, तो मैं कुछ क्वेश्चन नोट करा दूं मैं? ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, टोटल नंबर फाइंड करके, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तुम्हें फाइंड करके लेके आने, ठीक है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। फर्स्ट है इसके कर लेना, सेकंड है इसके कर लेना, देन थर्ड है इसके कर लेना, और देन इसके कर लेना, ठीक है? 169 के कर लेना। जो देखो इस नंबरिंग थोड़ी उल्टी सीधी हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, देन फिफ्थ हो गया, 6, तो 6 के लिए थोड़ा और इसको बड़ा कर दूँ हल्का सा, ठीक है? 1 हो गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, जैसे अभी कर रहे थे ना क्वेश्चन करा था जैसे, हाँ ठीक है। काफी 6 क्वेश्चन, 8 कर दूं? चलो 8 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 980 ले लो, देन क्वेश्चन नंबर 8 है 1040, ठीक है? तो हो गया नोट डाउन? चलो आज यही खत्म करते हैं, तो थोड़ी देर में आपकी दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी, 5-7 मिनट का रेस्ट लेना है तो आराम से ले सकते हो, ओके?